पहलगाम अटैक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद निगाहें डटी हुई हैं सुरक्षा बलों की तमाम बॉर्डर्स पर। फिर चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो जहां पर रह रहकर पाकिस्तान नापाक हरकतों को अंजाम देता रहता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जिस तरह से पुंछ जैसे तमाम इलाकों में सीज फायर कर रहा है, अपने मंसूबों को, नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, उसका वहां पर सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें नेपाल बॉर्डर की, तो वो बहुत सेंसिटिव बन गया है और उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर अब शुरू हो चुका है फास्ट एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। कल सिंदूर ऑपरेशन के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्रालय की तरफ से बुलाई जाती है। गृह मंत्री अमित शाह उन तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं जिनके प्रदेश से लगती हैं पड़ोसी मुल्कों की सीमाएं, यानी बॉर्डर एरिया जिनके प्रदेश के जिलों से टच होती है, जिसमें आप चाइना को भी देख सकते हैं, आप पाकिस्तान को भी देख सकते हैं और नेपाल बॉर्डर को भी। और यहाँ के जो तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स थे, कल उनसे तमाम एक्शंस को लेकर, बॉर्डर पर किस तरीके से सतर्कता है उसको लेकर गृह मंत्री एक तरफ अपडेट लेते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेपाल बॉर्डर को लेकर पूरा ब्यौरा पेश करते हैं। नेपाल बॉर्डर बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अक्सर यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरह से घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं, यहाँ से फर्जी फेक करेंसी की यहाँ पर कोशिशें होती रहती हैं, मादक पदार्थों की तस्करी होती रहती है ताकि अर्थव्यवस्था को खोखला किया जा सके, दूसरी तरीके से अटैक किया जा सके। लेकिन अब जब इतना सेंसिटिव माहौल बना हुआ है, भारत पाकिस्तान के युद्ध जैसे हालात हैं, इतना तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में नेपाल बॉर्डर पर योगी सरकार बड़े एक्शन ले रही। जी, क्या एक्शन ले रही है योगी सरकार, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जानिए कि वो कौन कौन से जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं और उसके बाद उन जिलों में किस तरह का एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है योगी सरकार की तरफ से, आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे अहम है उन जिलों के बारे में जानना, जैसा हमने आपको बताया, उसमें लखीमपुर है, उसमें श्रावस्ती है, उसमें बहराइच है, महाराजगंज है और इसके साथ साथ यहाँ पर बलरामपुर है। तो इन जिलों में अब तड़ातड़ एक्शन जारी है। एक तरफ एसएसबी के जरिए यहाँ पर पैनी निगाह रखी जा रही है, सघन तलाशी चलाई जा रही है, तो वहीं नो मंस लैंड में वो जो अवैध निर्माण है, खासतौर पर जो मदरसे अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जो मस्जिदें अवैध तरीके से बनाई गई हैं, उनके ऊपर चल रहा है बुलडोजर और वहां हो रही है सीलिंग की कार्रवाई। 22 अप्रैल को जब पहलगाम का अटैक हुआ था, उसके बाद से ही एक्शन तेजी पकड़ता और अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिसके बाद बॉर्डर वाले इलाके काफी सेंसिटिव माने जा रहे हैं, तो नो मेंस लैंड यानी कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर के अंदर के जो दायरे में जो भी अवैध निर्माण है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। तो कहां कहां पर किस तरह का एक्शन है, जरा वो भी जान लीजिए कि कहीं पर मस्जिद तोड़ी जा रही है, कहीं पर मजार पर एक्शन है, कहीं पर मदरसों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, कहीं पर सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। विस्तार से आपको बताते हैं कि पिछले कुछ घंटे में कैसे तड़ातड़ एक्शन यहां पर हुआ। बुधवार को जब सुबह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिन भर चर्चा चलती रही, सुबह से लेकर शाम तक, तो इन सब के बीच में बुलडोजर भी चलता रहा, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई भी चलती रही। तो बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच और लखीमपुर खीरी में बुधवार को बड़े एक्शन लिए गए। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता के चलाए जाने वाले धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इन जिलों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसएसबी ने मिलकर के बड़ा एक्शन लिया। श्रावस्ती में अवैध मदरसों को ध्वस्त किया गया। यहां पर बुधवार को तहसील जमनोहा के ग्राम रामपुर बस्ती में शासकीय जमीन पर बने अवैध मदरसे को ध्वस्त किया गया। और वहीं भिनगा तहसील के ग्राम केशवापुर और जोगिन भरिया में भी जो मदरसे थे उनके ऊपर एक्शन हुआ। इसके साथ साथ जो 2 मदरसे प्राइवेट जमीन पर अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे, उनकी सीलिंग की कार्रवाई हुई। सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। यहाँ पर ग्राम यूसुफपुर पोस्ट शिवपति नगर की तहसील नौगढ़ के अंदर जो मदरसा दारुल हुदा चलाया जा रहा था, वहाँ पर बुलडोजर चलाया गया और इसके साथ साथ यहाँ पर और भी जगह पर बुलडोजर एक्शन और सीलिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें शोहरतगढ़ में भी बड़ा एक्शन हुआ है। वहीं अगर महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पर 5 मदरसों पर एक्शन लिया गया है। महाराजगंज में अगर इस एक्शन को देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से ये मदरसे चल रहे थे। फरीदा तहसील में ये एक्शन हुआ है। इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ और जो धार्मिक
स्थल थे उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। 4 मदरसों को नोटिस भी यहां पर भेजकर सीलिंग की कार्रवाई की है। बलरामपुर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी बड़ा एक्शन प्रशासन का हुआ है और जो अवैध तरीके से मदरसे चल रहे थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। यहां पर एक मजार को भी हटाया गया है। अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहां पर एसएसपी एक तरफ पैनी नजर रखे हुए तो दूसरी तरफ लगातार सार्वजनिक जमीन पर मस्जिद, मजार और ईदगाह जो बने हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और अगर बुधवार की बात करें तो यहां पर 2 मदरसों को भी अवैध तरीके से पाए जाने पर सील किया गया। ईदगाह पर कार्रवाई की गई और सार्वजनिक जमीन पर बने अवैध मस्जिद, मजार को हटाया गया। बहराइच की बात करें तो यहां पर अब तक 169 अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं और यहां पर जो 10 किलोमीटर का दायरा है वहां पर जो सरकारी जमीन पर बने 4 मदरसे थे वहां से अतिक्रमण हटाया गया है। तो ये देखिए कि किस तरीके से ये जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ बॉर्डर पर जो अवैध मदरसे चल रहे थे या जो ये धार्मिक संस्थाएं चल रही थी उनकी आड़ में गड़बड़ झाला हो रहा था। आतंकियों को शरण देने की बात भी कही जा रही है। बॉर्डर के पार से जो भी तमाम गलत गतिविधियां हो रही थी उनको संरक्षण देने की बात कही जा रही थी। और इसके तहत अब जब क्योंकि मामला काफी सेंसिटिव हो गया है, लोगों की सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है, तो ये एक्शन फास्ट है। हालांकि ऐसा नहीं कि अभी एक्शन शुरू हुआ है। दरअसल अवैध मदरसों पर तो योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब क्योंकि मामला काफी गंभीर है, जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको देखते हुए बॉर्डर पर और ज्यादा सक्रियता बढ़ाती गई है। खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने बॉर्डर इलाके में लोगों की आवाजाही को लेकर भी तमाम सुरक्षा बलों को और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अधिकारी भी बॉर्डर वाले इलाकों में ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बाकी और जो खबरें होंगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। आज क्योंकि एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव भी होंगे और साथ साथ राहुल गांधी भी होंगे। उस बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है वो भी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि अभी तनावपूर्ण स्थिति टली नहीं है। कल मॉकड्रिल भी इसी तरह के हालात से निपटने के लिए की गई थी। आगे भी लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और निर्देशों का सिलसिला भी। और भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।